तो बैकएंड का तो हमें मालूम है, हमें खुद से फोल्डर बनाना पड़ेगा, तो ये हमने बना दिया। फ्रंट एंड का आपको मालूम है, आप क्रिएट रिएक्ट टाइप करोगे या वीट पे जाओगे तो अपने आप फ्रंट एंड का बन जाएगा। तो मैं इस वाले फोल्डर को डायरेक्टली, देखो यहाँ पे कहीं पे फोल्डर पे क्लिक नहीं करो, बाहर आके मैं करता हूँ ओपन विथ कोड। ठीक है, तो इसमें बैकएंड का पहले से पड़ा। अगर आपको फ्रंट एंड का क्रिएट करना है, टर्मिनल पे जाओगे आप और स्टार्ट हो गया ना, npm क्रिएट लेटेस्ट। हाँ, ये तो आज से पहले नहीं पूछा था ऐसा कुछ भी। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम हमने रख दिया फ्रंट एंड। हम जाते हैं रिएक्ट पे और जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हमें जाना है सीडी फ्रंट एंड वाले पार्ट पे और कर देना है npm इंस्टॉल। हाँ, नहीं नहीं, इंस्टॉल तो ये अभी तो npm ही यूज़ किया है ना हमने, तो यहाँ पर तो सब कुछ npm के थ्रू चल रही है। npm से नहीं बन रहा है वो क्रिएट। मतलब रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट टाइप करके बनाते हो कि वीट से ही बना रहे हो? हम्म, बोलो बोलो, तुम क्या कह रहे हो, क्या नाम है? कहाँ गए अरबाज? हाँ, क्या कह रहे थे बताओ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा npx से बन तो रहा है ना बस। अच्छा ठीक, लास्ट में देख लेंगे। ठीक है यार, देखो तो ये एक तो फ्रंट एंड तैयार हो गया और एक आपका यार बैक एंड तैयार हो गया ना। अब जब भी यार आप एक फुल स्टैक का चलाते हो तो आपको फ्रंट एंड भी चलाना पड़ता है और साथ ही साथ बैक एंड भी। तो चाहो तो सेम टर्मिनल पे चला लो, और मुझे थोड़ा सा पर्सनली पसंद है कि मैं बैक एंड अलग VS कोड पर और फ्रंट एंड अलग VS कोड पर ओपन कर लेता हूँ। तो इस बैक एंड को सिर्फ मैं अभी फ़िलहाल के लिए ओपन कर रहा हूँ VS कोड पे। ठीक है, इसी तरह फ्रंट एंड को हम अलग VS कोड पे ओपन कर लेंगे। तो पहले एक API बना लेते हैं लॉगिन साइन अप वगैरह की, और उसके बाद उसको चल के फ्रंट एंड पे डिजाइनिंग कर लेंगे, है ना। तो पहला काम यार बताओ, बैक एंड पे क्या होता था हमारा करना? सबसे पहले एकदम कूदते ही सर्वर तैयार। और पहले पैकेज जेसन फाइल चाहिए ना, -1। अब आपको जिस भी चीज़ से सर्वर क्रिएट करना, अगर HTTP से तो नॉर्मली, एक्सप्रेस से तो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो npm i एक्सप्रेस, और एक और कर लेते हैं वो कॉर्स। ये दोनों चीज़ें को के बारे में हम पढ़ रखे हैं तो कर लेते हैं। ठीक है, MongoDB इसलिए नहीं करें क्योंकि अभी उसका यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह पे कुछ और ट्राई करेंगे। अब एक मेन फाइल बनाते हैं, फाइल का नाम मान लो हमने रख दिया index.js। ठीक है, अब आगे का काम हमारा क्या है यार? तो हमें बनाना है एक सर्वर। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, फिर वही कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू
80 90। फाइनली हम इसको लिसन कर सकते हैं, तो ऐप डॉट लिसन, इस पोर्ट पे लिसन करो यार, और उसके बाद कॉल बैक चला दो। हाँ अभी करेंगे। रनिंग ऑन पोर्ट, ठीक है। तो आपने पोर्ट बनाया, लिसन कर दिया। अब अगर चलाओगे तो अभी सर्वर दिखाएगा कि चल रहा है, पर सर्वर का काम है रिक्वेस्ट और रिस्पांस पे काम करना। तो फिलहाल एक रिक्वेस्ट हम बनाएंगे ऐसी, और इस पे भेज देंगे रेस्ट डॉट सेंड कुछ वेलकम पेज। करते हैं यार नोड मॉन की हेल्प से इसे रन। तो फाइल का नाम आपके क्या है, index.js, ठीक है। तो अब तक यार इतना स्ट्रक्चर तो सबको रट गया होगा, फिर भी कोई ऐसा है जिसको अभी भी नहीं रटा है, तो आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो तो मालूम है हमें कहाँ पे जाना है, npm की वेबसाइट पे कुछ ऐसा। और यहाँ पर हमने एक्सप्रेस के यूज़ से सर्वर क्रिएट किया था, तो आपको जाना है एक्सप्रेस की वेबसाइट पे, मतलब एक्सप्रेस के पेज पे ऐसे इंस्टॉल करना, और इस तरह से कुछ ये कोड को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो सर्वर है वो 3000 पे चलाया, और हमने जो है अपना 80-90 पे चलाया। वेलकम पेज आ रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ पे 80-90 पे चल रहा है, तो लोकल होस्ट आप ट्राई कर सकते हो 80-90। तो पहला काम तो हो गया, सर्वर क्रिएट हो गया। अब दूसरा काम हमने कहा था सर्वर को हम लोग कनेक्ट रखेंगे किससे, डेटाबेस से। तो कौन सी फाइल बनाएंगे हम यहाँ पे, एक db.js, ठीक है। अब यार हमें जो डेटाबेस अब की बार क्रिएट करना है, कनेक्ट करना है, वो MongoDB नहीं है। आपके पास एक Mongoose है जो कि क्या है, MongoDB का एक समझ लो कि फ्रेमवर्क है जिसमें एक्स्ट्रा फीचर्स कुछ मिल जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसका यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करना है, Mongoose नाम है उसका, है ना। अगर हम यहाँ पे जाएं और सर्च करें Mongoose, तो देखो MongoDB का क्या है, आपका फ्रेमवर्क है एक। कैसे यूज़ करना है, इस तरह से यार यूज़ करना है, npm i Mongoose कॉपी करो, यहाँ पर और ऐसा पेस्ट करो। हाँ कुछ भी रख दो यार, कुछ भी रख दो। DB का शॉर्ट फॉर्म मतलब database.js, कल को आओगे तो याद रहेगा, कुछ भी रख दो, फर्क नहीं पड़ने वाला। अब पैकेज डाउनलोड हो गया, तो देखो कॉर्स एक्सप्रेस Mongoose भी सही सलामत डाउनलोड हो गया। अब कैसे यार काम करना है, तो जैसे हमने MongoDB पे जाके देखा था कैसे कैसे इंपोर्ट करना है, यूज़ करना है, वैसे यार Mongoose पे जाके देखेंगे कैसे इंपोर्ट करना है, यूज़ करना। तो कहीं दिख नहीं रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से यार देखो आपको इंपोर्ट करना है, और इसकी हेल्प से आपका Mongoose कनेक्ट हो जाएगा। 2 लाइन का कोड हमारे पास, पहले तो इसको कॉपी करते हैं और ऐसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये आपने Mongoose को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब वही काम यार, वहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया था और इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करके उधर ले गए थे। यहाँ पर भी एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट मान लो, एक फंक्शन का नाम हमने रख दिया कनेक्ट टू DB, इस तरह का एक फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर यार हम ये वाला कोड डाल दे रहे हैं, ये वाला कोड, Ctrl+C और Ctrl+V। अब ये वही है आपके डेटाबेस का MongoDB का URL, आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, ओपन हो जाए यार ये वाले को 27017 ये वाला, और चाहो तो आप ये वाला 127 पार्ट वाला भी यूज़ कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा वैसा यूज़ कर लो, ठीक है। अब ये स्लैश लगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो यार वहाँ पे MongoDB में हमें अलग से देना पड़ता था कि लेट डेटाबेस का नाम ये है, फिर MongoDB में कनेक्ट करने के बाद वो डेटाबेस को इनिशियलाइज करता था। यहाँ पर आप स्लैश देके यहीं पर ही URL के बाद ये खत्म होती है, ये स्लैश देके आप जो कुछ भी लिखोगे यही आपके डेटाबेस का नाम हो जाएगा, इसी नाम का आपका डेटाबेस बन जाएगा। तो मान लो डेटाबेस का नाम हम लोग रख देते हैं, क्या नाम रख दिया जाए डेटाबेस का,
बताओ, बोलो बोलो कुछ भी ना। सोशल मीडिया, यार मेरे डेटाबेस में बहुत सारे नाम हो गए सोशल नाम के, कुछ सोशल से डिफरेंट हो सकता है कुछ। ठीक है, हाँ ये सही है। मीडिया ऐसा, तो ये हो गया डेटाबेस का आपके नाम। अब ये फंक्शन क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो प्रॉमिस हमें मालूम है, अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा तो प्रॉमिस को रिसॉल्व कर देगा, नहीं कनेक्ट हो पाएगा तो रिजेक्ट कर देगा। तो अगर प्रॉमिस मतलब आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा तो डॉट देन वाला पार्ट चल जाएगा। इन केस अगर कनेक्शन में कोई दिक्कत आती है तो कौन सा पार्ट चलेगा आपका, डॉट कैच वाला पार्ट। और इसके अंदर हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया एरर इन कनेक्टिंग मोंगो डीबी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कनेक्टेड टू मोंगो डीबी सक्सेसफुली। तो हमने कुछ ऐसा पार्ट काम किया यार। ये मंगूस की वेबसाइट पे ये mongodb.connect ये वाला जो पार्ट था, ये चाहो तो एज इट इज़ यूज़ कर लो, और नहीं तो आप यहाँ पे अपने mongodb कंपास पे आओगे न्यू कनेक्शन पे, और ये वाला जो आपको मिलेगा URL आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको भी यूज़ कर लोगे चलेगा। अब हम करेंगे क्या, ये वाला फंक्शन जैसे ही चलेगा तो आपका VS कोड, आपका जो सर्वर है वो कनेक्ट हो जाएगा किससे यार, MongoDB से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को यहाँ से भेज देना है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू हम क्या कह देंगे, कनेक्ट टू DB। तो इस फंक्शन को कॉल नहीं किए, बस इस फंक्शन को भेजा, इकलौता फंक्शन भेजा। अब यहाँ पे आके हमने यार उस फंक्शन को इम्पोर्ट कर लिया एक वेरिएबल में सेव। तो मान लो यार वेरिएबल का नाम भी हमने ऐसा रख दिया, कनेक्शन इज इक्वल टू रिक्वायर। कहाँ से मिलना है आपको, DB वाली फाइल से। आपको इंडेक्स पे और आपको जाना है DB, तो कितने डॉट स्लैश, 1 डॉट स्लैश। ठीक है, मिल गई DB फाइल। अब इस फाइल ने आपको यहाँ पे क्या दिया होगा, क्या दिया होगा, इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट किया तो क्या मिला होगा, कनेक्ट टू DB। और ये है क्या, कनेक्ट टू DB क्या है, ये फंक्शन, फंक्शन ही तो है। तो यहाँ से आपने इस फंक्शन को भेजा, तो यार यहाँ पे मिल भी क्या रहा होगा यार, फंक्शन ही तो मिल रहा होगा। यानी आपको ये कनेक्ट टू DB वाला फंक्शन मिल रहा होगा, है ना, जो कि उस कनेक्शन में आके क्या हो गया, सेव। हम इस फंक्शन को देखो कर रहे हैं यार कॉल। तो जैसे ही आपने इस फंक्शन को कॉल किया वैसे ही ये फंक्शन चल गया होगा और तुरंत ही कनेक्ट करने की कोशिश करेगा MongoDB से। तो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा तो आपको ये मैसेज दिखेगा, नहीं हो पाएगा तो ये मैसेज। तो आ जाओ टर्मिनल पे, देखो क्या दिख रहा है आपको, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8090 और कनेक्टेड टू MongoDB सक्सेसफुली। तो 2 काम हमने किए। ठीक है, पहला स्टेप याद रखना, पैकेजेशन फाइल, फिर आपको सर्वर बनाना है, और सर्वर आपका कनेक्ट रहना चाहिए किससे यार, आपके डेटाबेस से। तो तीनों स्टेप हमने कर लिए। तो एक काम करो यार, सबसे पहले तो यार कनेक्शन बना लो सब लोग। ठीक है, इतना काम करो। ये प्रॉमिस वाला पार्ट है। जब भी आप फैच मेथड यूज करते हो तो वो प्रॉमिस रिटर्न करता है ना, तो आप उसको या तो डॉट देन डॉट कैच से हैंडल कर सकते हो, या आप इसको यूज कर सकते हो एसिंक और अवेट से। तो आप अगर इसको कुछ ऐसा लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको एसिंक अवेट का यूज करना है तो हम इसको ट्राई कैच में डाल सकते हैं। तो हमने कहा इतना पार्ट करो आप ट्राई करने का। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट यार डेटा इज इक्वल टू ऐसा,
और अवेट लगा दूंगा। तो अगर एसिंक अवेट का यूज़ करना है तो आप इसको एसिंक फंक्शन बना के यहाँ पे अवेट करा सकते हो। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कंसोल डॉट लॉग, हाँ कंसोल डॉट लॉग कनेक्टेड टू MongoDB सक्सेसफुली। इन केस नहीं हो पाता है तो यार हम ये वाला पार्ट दिखा देंगे आपको। कौन सा? ये वाला पार्ट, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया तो ऐसा पार्ट कुछ। तो अभी आ रहा है कनेक्टेड टू MongoDB क्या सक्सेसफुली। अगर कुछ मान लो हम ऐसा कुछ कर देते, देखते क्या दुर्घटना होती। ये हमने URL इसका चेंज कर दिया तो देखो अभी टाइम ले रहा है। तो अभी इस वाली लाइन पे पहुंचा नहीं वो, यानी वो अभी कनेक्टिंग करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं ये कनेक्ट कर पाएगा सक्सेसफुली तो इस नंबर लाइन पे पहुंच जाएगा, नहीं कर पाएगा तो कैच वाला पार्ट चल जाएगा। देखते थोड़ा देर वेट करके। तो जब भी कोई टाइम टेकिंग फंक्शंस होता है जैसे हमारे फैच वगैरह, ये सारे फंक्शंस क्या करते हैं, प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। तो या तो आप उनको डॉट देन या डॉट कैच से हैंडल कर सकते हो, या ट्राई एंड कैच में जाके एसिंक और अवेट का यूज़ करके। तो देखो आगे ये पार्ट एरर इन कनेक्टिंग MongoDB, यानी ये लाइन नहीं आपकी चली। कौन सी चली? कैच वाले पार्ट की। वापस से इसको हम 17 है ना। तो कनेक्टेड टू MongoDB सक्सेसफुल है ना। तो चाहो तो आप ट्राई कैच का यूज़ करके ऐसे कर सकते हो, या डॉट देन डॉट कैच का यूज़ करके। वैसे तो हम इसका यूज़ करते हैं, इसका डॉट देन डॉट कैच हमें भी पसंद है। एक बार ट्राई कर लो सब लोग जरा तेजी से कि इतना पार्ट हो रहा है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ में चलते रहेंगे ना तो उससे प्रैक्टिस बनी रहेगी। हाँ 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 ठीक है, करो जरा शो। तब तक के लिए मैं कोड भेज देता हूँ जरा। तुम लोग ट्राई करो ये कि बन कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, शेयर करो। तब तक तुम लोग सर्वर बनाओ और कनेक्ट करो, देखो किसी की में कोई एरर तो नहीं आ रहा। हाँ npm create with @latest। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोजेक्ट का नाम डालो अपने। फ्रंट एंड डाल देते हैं, चलो कोई नहीं। ठीक है, रिएक्ट पे जाओ। टाइम लेता है।
It looks like you are trying to use Tailwind CSS directly as a post CSS plugin. The post CSS plugin is removed to a separate package. तुमने टेलविंड CSS कहीं ग्लोबली इंस्टॉल वगैरह की थी क्या? वापस से जाना अपनी कॉन्फ़िग वाली फाइल में जरा, config.js में जाओ और प्लगइन्स वगैरह, एक मिनट बस यहाँ पे प्लगइन्स, SRC में जाना एक बार, app.css में जाना, ये सब कुछ हटा दो इसमें जो कुछ पड़ा है, ठीक है। app.js इंडेक्स, हाँ इसमें भी हटा दो, ठीक है। main.jsx पे जाओ, भी रुको, और यहाँ हमने कुछ इंपोर्ट नहीं कर रखा है, ये भी ठीक है। app.jsx में जाना, ठीक है। वेबसाइट पे जाओ, अब जरा देखें, कह रहा है वीट config.js में जाओ और ऐसा लिख दो server.html.overlay और इसको कर दो यार क्या, फॉल्स इन वीट config.js पे। हाँ कर लो कर लो, हाँ ओवरले तक की, ओवरले तक, इसको लगाना कहाँ पे है, इसके अंदर ही मान लो, सबसे ऊपर ही, ये तो कहीं बताया नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आओ और इसकी एक सेटिंग नाम की की बनाओ, इसी के अंदर प्लगइन की नहीं प्लगइन के नीचे एक सेटिंग नाम की बनाओ, सेटिंग, और ओपन करना इसका कर्ली ब्रैकेट्स, ओपन, हाँ एंटर। अब इसमें वो जो किया था पेस्ट कर दो, नहीं यार ऐसा नहीं होगा, ये तो डायरेक्टली या बिना सेटिंग के ऐसे ऊपर सेटिंग वाला कर्ली ब्रैकेट हटा दो, इसको डायरेक्टली ऐसे ही ट्राई करते हैं, देखते हैं। वो सेटिंग वाला हटा दो, सेटिंग वाला ऊपर हटा दो, ये PBR देगा, इसको कैसे यूज करना। एक काम करो तुम, वापस से ये वाली लाइन कट कर दो, हाँ कट करो। वो जो एरर आ रहा है ना तुम्हारे पे, उसको जरा एक बार वो करो, वापस वेबसाइट पे जाओ, हाँ कॉपी करो, ये रेड वाली जितनी लाइन है ये कॉपी करो और ओपन करो वहाँ पे ChatGPT पे, हाँ देखो क्या देता है वहाँ पे। पेस्ट कर दो यहाँ पे, एंटर कर दो। ठीक, थोड़ा और नीचे आना, कॉन्फ़िग वाली फाइल में इस तरह से यूज़ करना है, ठीक है, इसको यूज़ करो।
करो करो, नीचे पेज देखे। हाँ, पूरा हटा के नहीं करो। हाँ, यहाँ पे नीचे करना पेस्ट जरा एक बार कर दो। और ये प्लगइन्स वाले पार्ट में ऐसा कुछ यूज़ करना, प्लगइन्स के अंदर वाला पार्ट दोनों कट करना। वो नहीं, वापस से पेस्ट करो, यहीं पे पेस्ट करो वापस से उसको। प्लगइन्स के अंदर वाला ये जो की वैल्यू है ना, दोनों इनको कट कर लो। हाँ, और इसका यूज़ हमें करना है यार ऊपर वहाँ वाले पार्ट पे। लेकिन प्लगइन्स तो हमारा ये कह रहे हैं यार, उसमें कैसे जाएगा। वापस से उस पे जाना, चैट जीपीटी पे, और नीचे आओ थोड़ा सा। थोड़ा और नीचे आओ। फिक्स दिस एरर इन लिखो वीट, रिएक्ट वीट। हाँ, फिक्स दिस एरर इन रिएक्ट वीट। फिक्स दिस एरर इन वीट, रिएक्ट वीट। हाँ, देखो कॉन्फ़िग वाली फाइल में क्या कह रहा है करने के लिए। थोड़ा ठीक है, इंस्टॉल नहीं करे, थोड़ा और नीचे आओ। यहाँ पे वो कह रहा है ये वाले पार्ट, प्लगइन्स में ये दोनों चीज़ें पेस्ट करा आपने। प्लगइन्स के अंदर बस ये दो कीज़, और कुछ नहीं। नीचे वाला तो हटा ही दो। हाँ, हाँ, अपने वाले प्लगइन्स को यार उनके प्लगइन से क्या कर दो यार, चेंज कर दो। एक बार मैं अपने वाले में भी देख लेता हूँ मेरे प्लगइन्स में क्या क्या चीज़ें आ रही है ना। हाँ, एक मिनट रुकना बस। दो चीज़ें यार ये कह रही है। अपने वाले प्लगइन्स को रिप्लेस करो, देखे क्या आ रहा है। हाँ, वो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्यों कर लिया, सिर्फ प्लगइन्स को प्लगइन से रिप्लेस करो ना। हाँ, सर्वर ठीक है, वापस से वहाँ चैट जीपीटी पे जाओ। थोड़ा और नीचे आओ, स्क्रॉल करो। थोड़ा ऊपर ही रहो, ऊपर ही रहो, थोड़ा ऊपर आओ यहाँ पे। वापस नीचे आओ, और नीचे आ जाओ। प्लगइन्स में ब्लैंक डाल दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं रखा। ये वाला कोड कॉपी करना, ये पूरा पूरा बाहर से ही कॉपी कर लो। हाँ, और हाँ, थोड़ा और नीचे आओ, कोड में भी पेस्ट मत करो कहीं। और नीचे आओ, और नीचे आओ। ठीक है, अब जाके इसको इससे रिप्लेस करना, एक बार देखो क्या दे रहा है। सेम एरर, नहीं चल रहा है अभी भी। पूरा कंट्रोल सेट करना एक बार जरा। बाकी सब तो यार कोड सही है, प्लगइन भी सही है।
कुछ टेलविंड ग्लोबली वगैरह इंस्टॉल हुई है क्या? कुछ तो टेलविंड का सीन है यार। अपना सर्वर यार बंद करना, एक बार कंट्रोल सी करना सर्वर, मतलब बस वो नीचे टर्मिनल में कंट्रोल सी दबाओ और इसको अनइंस्टॉल कैसे किया जाए यार? ग्लोबली जो कुछ तुम्हारा इंस्टॉल हुआ है, क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। जो वो टेलविंड वाली कमांड बोल रहे थे उसको पेस्ट करना इसी में। थोड़ा चैट जीपीटी में सबसे ऊपर आना, सबसे ऊपर नहीं, थोड़ा सा ही ऊपर, थोड़ा और ऊपर और थोड़ा ऊपर। हाँ ये वाला पेस्ट करो उस पर। नहीं हाँ ठीक है कर दो। मेरी ये भी नहीं चल रही। फिक्स द डिपेंडेंसी। ठीक है, काम करना तुम बाद में मेरे साथ कनेक्ट करना 9 बजे के बाद, ठीक है? ठीक, स्टॉप कर दो स्क्रीन शेयर। तो यार सबका सर्वर बन गया कि नहीं, और कनेक्ट हो गया इस तरह से मोंगोडीबी से? कनेक्ट नहीं हो रहा, शेयर कर दो एक बार स्क्रीन जिसका कनेक्ट नहीं हुआ तेजी से। नहीं मेरे पे तो कोई ऑप्शन नहीं पूछ रहा है अभी फिलहाल। वो आपके एंड से ही होगा बंद कुछ, क्योंकि मेरे पास तो कोई, मैंने ब्लॉक नहीं कर रखा। हाँ हाँ अभी आया। कनेक्ट टू डीबीएम में mongo.connect। पैकेज इंस्टॉल किया था आपने? कंट्रोल सी दबाइएगा, नीचे जाके सर्वर को बंद करिएगा एक बार, कंट्रोल सी, और अप एरो की दबाइए एक बार, अप एरो की, और एक बार और। रन कैसे किया था? सर्वर रन करिए अपना, कैसे किया सर्वर रन? हाँ करिए, हाँ करिए करिए, उसी को तो रन करना सर्वर को, नोड मॉन के हेल्प से। और ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, देखिए राइट साइड टर्मिनल पे जितने भी चल रहे हैं वो सबको बंद कर दीजिए, है ना? वो पूरा नहीं, हाँ चलिए ठीक है फिर। हाँ ये सारी चीज़ों को बंद कर दिए। वो रिसाइकिल बिन का आइकन है ना बगल में, उस पर क्लिक करते रहिए, सब बंद हो जाएगी, सिर्फ लास्ट वाला ओपन रहने दीजिए। बस अब रन करिए। ठीक है हो गया कनेक्टेड। तो आपको db.js वाली फाइल रन नहीं करनी है, आपको रन कौन सी करनी है? अपनी मेन फाइल जो कि index.js, जो कि server.js है ना? ठीक है बंद कर दीजिए। ठीक है यार आगे देखते हैं कोड में अब करना क्या। तो यार स्टेप याद रखते जाना, क्या क्या स्टेप करना है यार। एक फाइल बना देता हूँ तुम्हारी यार step.js की, ठीक है? जिसका कोई यूज़ नहीं है, बस बना देता हूँ। सबसे पहला काम यार क्या किया, पैकेज जेसन फाइल क्रिएट की हमने, ठीक है? उसके बाद यार कुछ इंस्टॉल किए पैकेज, जिसमें था हमारे पास यार एक्सप्रेस वगैरह, ठीक है?
फिर हमने सेकंड स्टेप क्या किया, क्रिएट किया सर्वर यूजिंग एक्सप्रेस, ठीक है। थर्ड स्टेप यार हमने तो यहाँ पे एक्सप्रेस और मंगूज लिख देता हूँ, ठीक है। कनेक्ट सर्वर विद MongoDB यूजिंग db.js फाइल, ठीक है। अब यार डेटाबेस भी है आपके पास, सर्वर भी है। अब आप चाहोगे ना कि डेटाबेस में जाके कल को कोई डेटा इंसर्ट कर सके, तो यार आपका यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर आपका बनता है एक MVC पैटर्न पे। तो एक फोल्डर बनता है मॉडल्स का आपके पास, एक फोल्डर आपका बनता है यहाँ पे कंट्रोलर्स का, ठीक है, और एक फोल्डर आपका फिलहाल बनेगा राउट्स का, ठीक है। और अगर हम वो वाला पार्ट यूज़ करते हैं EJS वगैरह वाला, तो आपका व्यूज़ का भी फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। तो MVC पैटर्न पे जो भी आप जाओगे कहीं पे भी काम करने, तो ये पैटर्न चाहे कोई भी लैंग्वेज हो आपकी, चाहे Node.js हो चाहे कोई भी हो, ये पैटर्न फॉलो ही होता है ना, मॉडल्स, कंट्रोलर्स और व्यूज़ का। अब क्या रखा जाए कंट्रोलर्स के फोल्डर में, क्या रखा जाए मॉडल्स के में, और क्या रखा जाए राउट्स पे, इन पे बात करनी है। तो यहाँ MongoDB के केस में हम लोग क्या करते थे, कोई भी यार स्ट्रक्चर नहीं बनाते थे ना, पर यहाँ मंगूज के केस में हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपको जितने भी कलेक्शंस की फाइल बनानी है वो आपको बनानी है यहाँ मॉडल्स के अंदर। तो एक यार आप एक चीज़ बताओ, वेबसाइट बना रहे हो तो लॉगिन साइन अप तो रहेगा ही, तो एक फाइल तो आपकी बननी है मॉडल्स के अंदर, कौन सी यार, यूजर्स की। मान लो इसका नाम मैंने ऐसा रख दिया यूजर कलेक्शन, यूजर कलेक्शन .js, ठीक है, ऐसा मैंने एक फाइल बनाई। तो मॉडल्स के अंदर याद रखना आपको कलेक्शंस की फाइल रखनी है ना, और इसके अंदर यार उस कलेक्शन का हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि यार इस फॉर्मेट में आके आपका इस कलेक्शन में डेटा स्टोर हो, यानी यहाँ पर आपको फील्ड्स और एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। अब कैसे स्ट्रक्चर तैयार करें, तो सबसे पहले आपको लगेगी मंगूज की हेल्प। तो हमने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट मंगूज इज इक्वल टू रिक्वायर मंगूज, ठीक है। मंगूज को इंपोर्ट किया। अगला काम क्या, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो कॉन्स्ट यार हमें यूजर के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना है, मैंने लिख दिया यूजर स्कीमा। यही जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हो ये क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे लिखना है न्यू मंगूज डॉट और स्कीमा का S कैपिटल, ऐसा, ठीक है। तो जब भी यार आपका कोई इस यूजर के कलेक्शन में आके अपना डेटा इंसर्ट करेगा, तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो उसके ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो। तो हम चाहते हैं ये स्ट्रक्चर फॉलो। अब इसके अंदर यार आप फील्ड्स सेट कर सकते हो कि यार ये फील्ड्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वैलिडेशंस लगा सकते हो कि ये चीज़ें हो जाएं उसके साथ ना। तो मान लो यार यूजर का कलेक्शन है, तो इसमें कौन कौन सी फील्ड्स आप चाहोगे कि आपके MongoDB में जाके स्टोर हो, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बताओ। नेम हो, ईमेल, पासवर्ड, हाँ ऐसा चीजें हैं। तो हमने रख दिया नेम, ठीक है। हम एक चाहते हैं कि इस वाले कलेक्शन में जब भी कोई स्टोर करने जाए अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन, तो वो नेम होना, नेम की हो उसके पास, एक नेम की फील्ड हमने बना दी इस कलेक्शन के अंदर, ठीक है। अब नेम में आप वैलिडेशंस भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने दे दिया उसका टाइप क्या रहे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। क्या हम चाहेंगे कि यार इसका टाइप नंबर फॉर्मेट में हो, नहीं ना, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। डेटा टाइप हमने सेट कर दिया उसका, ठीक है। प्लस वैलिडेशंस लगाने की बात है तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड का यूज कर सकते हो। रिक्वायर्ड में हमने डाल दिया क्या, ट्रू। तो इन केस यार मान लो फ्रंट एंड से किसी यूजर ने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी, रजिस्टर किया, उसने नेम नहीं भेजा, सिर्फ और सिर्फ भेज दिया अपना ईमेल और पासवर्ड, बैकएंड में आया और आपने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में सेव करा दो, तो तुरंत ये स्ट्रक्चर यार चेक करेगा कि यार नेम है कि नहीं। तो अगर नेम नहीं होगा तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस में सेव नहीं कराएगा, तुरंत ही क्या दे देगा, एरर किया, नेम क्या था, रिक्वायर्ड। अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में सेव करानी है इस कलेक्शन के अंदर, तो नेम क्या होना चाहिए यार, होना ही होना चाहिए। क्लियर इतना पार्ट। इसके साथ ही आप मिनिमम लेंथ दे सकते हो कि यार मिनिमम लेंथ कितनी हो। मान लो यार नेम लिख रहे हो तो कम से कम 2 वर्ड तो हो ही मिनिमम, है ना।
मैक्स लेंथ भी आप डिसाइड कर सकते हो कितनी चाहिए हमें। तो मैक्स लेंथ मान लो यार किसी का नाम हमने दे दिया कुछ 30 वर्ड से 30 कैरेक्टर से ज़्यादा उम्मीद कम ही है किसी का हो। ठीक है, उसके बाद क्या, नेम स्टोर हो, ईमेल हो। ईमेल का भी मैंने देख दिया यहाँ पे टाइप क्या, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, ABC123 कुछ भी है ना, तो स्ट्रिंग में सब कुछ इंक्लूड। रिक्वायर्ड यहाँ पर भी मैंने लिख दिया क्या यार, वो ट्रू हो। ठीक है, अब डेटाबेस में याद है हम लोगों ने यहाँ पे मोंगोडीबी में खुद से चेक किया था कि एक बार यार अगर ईमेल, इस ईमेल से कोई रजिस्टर्ड हो गया तो दोबारा रजिस्टर्ड ना हो, है ना। यानी आप चाहते हो कि कोई भी यार यूजर अगर आपके डेटाबेस में जा रहा है सेव होने, तो ईमेल आप क्या चाहते थे, यूनिक हो हर बार, है ना। तो आप यहाँ का खुद से ही लिख सकते हो यूनिक। यूनिक हमें चाहिए ट्रू। अब सोचो एक बार abc@gmail.com से आपके डेटाबेस में इस कलेक्शन के अंदर कुछ पड़ा है, लेकिन अब कोई दूसरा यूजर अगर सेम abc@gmail.com से यहाँ पे बैकएंड में रिक्वेस्ट भेजेगा और जैसे आप उसको डेटाबेस में सेव कराने जाओगे तुरंत वो एरर दे देगा कि क्या यार, ईमेल यूनिक नहीं है, इस ईमेल के अपने पास पहले से ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ना। यानी आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, पर आप अपना भी लगा सकते हो ना। तो नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड इसका भी हमने रख दिया टाइप क्या, स्ट्रिंग। ठीक है, रिक्वायर्ड कर देता हूं मैं ट्रू। हाँ, अभी तो यहाँ पे नहीं, इनक्रिप्टेड के लिए हम लोग एक और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करेंगे, तो वो बताएंगे कैसे होगा। तो नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, और कुछ रखना चाहोगे। तो यूज़र की इंफॉर्मेशन यार आप सेव करा रहे हो ना, तो मतलब सोशल मीडिया ऐप बना रहे हो, तो उस हिसाब से यार हमको चलना है। तो हम सिटी, मोंगोडीबी में नहीं, मोंगोडीबी में कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता। वहाँ पर आपने कहा कि ये चीज़ें फ्रंट एंड से, हाँ मंगूज में, नहीं वहाँ जाके नहीं यहीं पे बनाना है, यहीं पे, क्योंकि सारा काम आपका VS कोड के थ्रू होना है ना, इसलिए हर प्रोजेक्ट में आप अलग अलग स्ट्रक्चर चाहोगे ना कि एक, हाँ हर बार नहीं बनाएगा, हर बार बस ये स्ट्रक्चर चेक होगा, कंपेयर होगा, चेक होगा डेटा आपका कि ये चीजें आपके डेटाबेस में आ रही हैं कि नहीं, है ना। सिटी के लिए हमने दे दिया टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हो, मान लो प्रोफाइल पिक का भी, जिसका आप टाइप दे सकते हो क्या, स्ट्रिंग। कवर पिक मैं भी दे नहीं रहा हूँ, मैं कुछ कीज छोड़ रहा हूँ ताकि मैं आपको बाद में सिखा सकूँ कि यार एक बार अगर आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया, इस वाले यूज़र को कोई रजिस्टर हो गया और उसके में कुछ कीज नहीं है, तो बाद में कैसे ऐड कराना है, तो कुछ कीज छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा टाइम स्टैम्प्स का आप यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में बताया था हमने क्या होता है कि नहीं बताया था, अच्छा स्कीमा ही पहली बार बनाया तो बताएंगे कहाँ से। टाइम स्टैम्प्स काम ये करता है कि जैसे ही अब कोई भी यूज़र यार रजिस्टर करेगा, तो ये फील्ड्स जैसे उसके पास मोंगोडीबी में ये रजिस्टर हो जाएंगी आपकी, यहाँ पर आते ही कुछ इस तरह से कोई भी पार्ट आपका जब ये रजिस्टर हो जाएगा, ऐसा है ना। तो यहाँ पर अपने आप उसका एक क्रिएटेड ऐड में उसका टाइम आ जाएगा कि किस टाइम पे आपने ये इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस में सेव कराई थी। तो ये टाइम स्टैम्प ट्रू करने से ये होगा, जैसे ही आपके डेटाबेस में कोई भी नया यूज़र का रिकॉर्ड सेव होगा, उसका तुरंत ही टाइम भी वहाँ पे सेव हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर, अभी तक तो आपने ये स्ट्रक्चर डिसाइड किया है ना, अब इस स्ट्रक्चर को कैसे आपको, इस पूरे डॉक्यूमेंट को कैसे एक्सपोर्ट करना है, तो ऐसे करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, आपको लिखना है मंगूज डॉट मॉडल, इस सिंटेक्स का यूज़ करना है। अब ये सिंटेक्स दो आर्गुमेंट लेता है। पहला वाला आर्गुमेंट लेता है कि आप उस कलेक्शन का नाम क्या रखना चाहते हो, तो ये कलेक्शन की फाइल है। अब यहाँ पर जो आप नाम दोगे कलेक्शन का, वही जाके आपके डेटाबेस में यहाँ पर उसी कलेक्शन का नाम आएगा। तो एक डेटाबेस का नाम आपने देखो क्या डिसाइड किया था, ये वाला मीडिया ऐप, तो मीडिया ऐप नाम का तो डेटाबेस बन जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे मीडिया ऐप नाम, जैसे बैच 4 अगेन लिखा वैसे ही डेटाबेस मीडिया ऐप नाम का, उसके अंदर ये जो कलेक्शन है उसका नाम आप यहाँ पर अब डिसाइड कर रहे हो आके। कहाँ चलेगा, यहाँ पर कि कलेक्शन का नाम, तो हमने कहा कलेक्शन का नाम हमने रख दिया यूजर्स। अब उस कलेक्शन के अंदर कौन से रूल रेगुलेशन और कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो, तो ये पूरा आपने स्ट्रक्चर बनाया इस वेरिएबल के अंदर ही, तो पूरा स्ट्रक्चर सेव किया आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो हमने कहा ये वाला कलेक्शन बने और इस कलेक्शन में जब भी कोई डेटा इंसर्ट करने आए तो उस पर ये स्ट्रक्चर, ये रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो। ठीक है, तो ये आपने एक स्कीमा बनाया था, एक स्ट्रक्चर बनाया था जो कि इस पे काम करेगा। तो इस तरह से यार आपका एक स्कीमा मंगूज में बनता है और आप ऐसे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट पे। index.js पे फिलहाल मैं कंट्रोलर्स और उसका पार्ट कल बताऊंगा। एक नॉर्मली जैसा अब तक हम लोग करते हैं वैसे एक तेजी से ट्राई करते हैं। तो app.post एक एपीआई बनाते हैं क्रिएट के, और इसके ऊपर हम दो चीजें लिखेंगे। क्या नहीं चल रहा, सबके में रुक गया है क्या, चल रहा है? अच्छा, तो शायद नेट दिक्कत होगा, बस तुम्हारा एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो मैंने एक एपीआई बनाई और यहाँ पे मैं लिखूंगा app.use क्या express.json। ठीक है, अब एक एपीआई बनाई, इसमें क्या आता है भाई आपका रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स आता था। यहाँ पे आप फ्रंट एंड से कहते थे कि यार कुछ आ रहा होगा, क्या क्या आ रहा होगा आपके पास, मान लो नेम, ईमेल और पासवर्ड आ रहा होगा, जो कि कहाँ से मिल रहा होगा आपको, रिक्वेस्ट के कहाँ से मिलता है, बॉडी से। ठीक है, अब हमें यार ये जो पार्ट आया है ये फ्रंट एंड से तो आ गया यहाँ तक कि मुझे इस वाले पूरे पार्ट को पहुंचाना है अपने डेटाबेस के उस कलेक्शन के अंदर। कौन से कलेक्शन के अंदर, इस वाले कलेक्शन के अंदर, यूजर्स वाले कलेक्शन के अंदर। तो यार इस वाली फाइल को आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यार यहाँ पर जाओ और ऐसे लिखो कि मैंने लिख दिया लेट यार यूजर कलेक्शन, ये वाली फाइल आपको कहाँ से मिल रही है, रिक्वायर किया हमने। अब आप हो यहाँ पर इंडेक्स पे और आपको ये वाली फाइल चाहिए, तो क्या लगता है कहाँ कैसे जाना पड़ेगा, ./ और हाँ यहाँ पे हमें मिल गया मॉडल्स और उसके बाद फिर से / ये वाली फाइल मिल गई। ठीक है, तो हम जब भी कोई डेटा इंसर्ट करते हैं वो कलेक्शन के अंदर ही करते हैं जाके। ठीक है, अब यहाँ पर आप आए और ऐसे लिखोगे कि लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट। किस चीज़ का अवेट, तो पहले अवेट है तो फंक्शन एसिंग कर दिया हमने, है ना। अब किस चीज़ का अवेट करना है, इस कलेक्शन में अपने डेटा को इंसर्ट करने का। तो हम ऐसे लिखेंगे यूजर कलेक्शन डॉट। अब यहाँ पे जैसे आप लिखोगे इंसर्ट, तो इंसर्ट 1 का तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, इंसर्ट मैनी का तो मिल रहा है। तो मंगूज के केस में इंसर्ट 1 ऑप्शन नहीं मिलता, आप इसकी जगह पे ट्राई कर सकते हो क्या, क्रिएट। ये काम एकदम करता है आपका इंसर्ट 1 की तरह। ठीक है, तो एक तो सिंटेक्स में थोड़ा सा ये चेंज है। तो हम उसके अंदर क्या क्या चीजें इंसर्ट करना चाहते हैं, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो नेम नाम की की में हम चाहते हैं नेम चला जाए, ईमेल नाम की की में हम चाहते हैं ये ऊपर वाला ईमेल आ जाए, और पासवर्ड नाम की में पासवर्ड। अब ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू सेम है तो आप एक ही बार लिख सकते हो, है ना, इसलिए मैंने देखो 2 में लिखा, एक में नहीं लिखा। तो पासवर्ड नाम की की बनेगी, उसमें ये वाला पासवर्ड चला जाएगा। उसके बाद हमने भेज दिया यहाँ पे रेस्ट डॉट, मान लो हमने लिख दिया जेसन, सिंपल सा एक लिख देते हैं कि मैसेज में क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इन केस कोई एरर आती है तो आप इस पूरे पार्ट को रख सकते हो ट्राई एंड कैच में, और यहाँ पे आप लिख सकते हो रेस्ट डॉट जेसन, मैसेज में डाल सकते हो एरर, और एग्जैक्ट एरर को अगर पकड़ना है तो आप यहाँ का एरर डॉट मैसेज डाल सकते हो। तो इस तरह से हम लोग कुछ काम करते हैं। बस 2 चीज़ों का बदलाव था, आप वहाँ पे MongoDB में यार वो फंक्शन को इंपोर्ट करते थे और फंक्शन को कॉल करते थे तो आपको कलेक्शन दे देता था।
यहाँ पे ऑलरेडी आपने कलेक्शन की फाइल बना रखी है, आपको बस उसे इंपोर्ट करना है और इस तरह से उस कलेक्शन में इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए आपको यूज़ करना है क्रिएट कीवर्ड का। ठीक है, चलते हैं पोस्टमैन पे और एक बार ट्राई करते हैं। पोस्टमैन पे गए हम, मान लो ये तो हमारा एक बना हुआ है जॉब पोर्टल नाम का। आपको एक नया पूरा नई एप्लीकेशन के लिए सब कुछ एपीआई टेस्टिंग करनी है। आप वर्क स्पेस पे जाओगे, क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक किया, ब्लैंक सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे पूछ रहा है आप किस चीज़ के लिए ट्राई करने जा रहे हो एपीआई। प्रोजेक्ट का उस फोल्डर का नाम क्या रखना चाहता हूँ। मैंने कहा यार मैं रखना चाहता हूँ मीडिया ऐप नाम का एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, उसके लिए। चाहो तो ओनली मी लगा लो, चाहो तो ये लगा लो, जो मन है। क्रिएट, तो देखो मीडिया ऐप नाम का ये पार्ट आ गया। इसी तरह आप जितने भी बार प्रोजेक्ट बनाओगे वो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। आपको जिस पे भी जाना आप जा सकते हो ना। तो अभी फिलहाल हम मीडिया ऐप पे। अब ये हो गया फोल्डर। इसके अंदर अगर आपको किसी कलेक्शन का फोल्डर बनाना है तो यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो पहला यार हम जितनी भी एपीआई ट्राई करने जा रहे हैं वो सारी हम यूजर्स के लिए बनाने जा रहे हैं। तो एक फोल्डर हमने बनाया यूजर्स का, देखो बन गया। इसके अंदर हम एक एपीआई बनाएंगे, ऐड रिक्वेस्ट। और एपीआई चाहो तो ऐसे ही रहने दो। एपीआई का नाम भी आप चेंज कर सकते हो। क्या मान लो हमने एपीआई का नाम रखा रजिस्टर यूजर। अब इससे होगा ये कि यार नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे अपना पोस्टमैन ओपन करोगे तो ये एपीआईज आपकी पहले से ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में बनी रहेंगी। आपको बस आना और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आपको बार बार यार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपने फोल्डर बना दिया, अब इसमें सेव रहेगा आपका ये पार्ट, है ना। तो हमें मेथड ट्राई करना है क्या है, पोस्ट एपीआई आपने कैसे बनाई है, http लोकल होस्ट 8080। और उसके बाद अगर हम सिर्फ इतने पे जाते हैं और गेट रिक्वेस्ट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखो और 8080 बनाया तो क्या बनाया था कि 80-90 था, 80-90। तो देखो क्या मिल गया, वेलकम पेज मिल गया, रिस्पॉन्स। तो यानी आप इस एपीआई पे गए, इस वाली एपीआई पे आपने गेट रिक्वेस्ट करी जाने के बाद तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिल गया, वेलकम पेज। अब हम इस एपीआई पे जाते हैं और फ्रंट एंड से कुछ डेटा भेजते हैं और मेथड ट्राई करना है हमें पोस्ट। तो ये रहा पोस्ट और इसके बाद ये थी एपीआई। डेटा भेजना है तो आप कहाँ भेजते हो, बॉडी में। रॉ को सेलेक्ट करना है जेसन फॉर्मेट में। मान लो यार यहाँ से आपने भेजा सिर्फ और सिर्फ यार नेम। क्या नेम तो था आपका क्या, एबीसी। और आपने भेजा यार एक ईमेल, ईमेल था आपका एबीसी। एक मिनट रुकना यार, हेलो, अरे क्लास चल रही, क्लास अभी 7 बजे। अभी बताते हैं, बस क्लास निकल रही, कॉल करते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है। abc@gmail.com। सिर्फ आपने 2 चीज़ें भेजी और यहाँ पर आपने कह रखा है कि यार फ्रंट एंड से नेम, ईमेल, पासवर्ड या कुछ भी आ रहा हो, जो कुछ भी आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आया यहाँ पे भेज दिया आपने, ठीक है। अब आपने यार सिर्फ 2 चीज़ें भेजी तो यहाँ पे नेम और ईमेल आया होगा। डेटाबेस में आपके गया भी होगा नेम और ईमेल, पासवर्ड तो गया नहीं होगा क्योंकि पासवर्ड आपने भेजा ही नहीं। तो उस केस में हुआ क्या होगा, देखो जैसे आपने सेंड पे क्लिक किया, देखते हैं क्या आ रहा है। देखो तुरंत एक एरर आया मैसेज में, यानी आपका क्रिएट नहीं हुआ, डेटाबेस बना ही नहीं, यानी ये पार्ट आपका चला ही नहीं।
और ना आपका डेटाबेस क्रिएट हुआ, मतलब कलेक्शन क्रिएट हुआ, कलेक्शन में डेटा इंसर्ट नहीं हुआ। कौन सा पार्ट चल गया? कैच वाला पार्ट, क्योंकि मैसेज में क्या है? एरर। देखो क्या एरर आ रहा है कि यूजर वैलिडेशंस फेल्ड, पासवर्ड का पाथ क्या होना चाहिए? रिक्वायर्ड। यही तो आपने लिखा था कि यार अगर आप अपने रजिस्टर करना चाहते हो किसी यूजर को यहाँ पर, तो आप यार अगर इस एपीआई पे जाना चाहते हो और चाहते हो कि आपकी इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाए, तो जैसे ही आप यार इस कलेक्शन में इंसर्ट करने गए, तुरंत यार आपका ये स्ट्रक्चर काम करने लगा कि नेम क्या होना चाहिए? रिक्वायर्ड लगा है, ट्रू तो होना ही होना चाहिए। ईमेल में लगा है रिक्वायर्ड ट्रू तो होना ही चाहिए। पासवर्ड में लगा है रिक्वायर्ड ट्रू तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपने पासवर्ड नहीं भेजा तो ये आपके उस कलेक्शन के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं कराएगा। तुरंत ही इसने क्या दे दिया? एरर कि पाथ पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, यानी आपको पासवर्ड भेजना ही पड़ेगा। ठीक है यार, तो चलो हम पासवर्ड भेज देते। पासवर्ड हमने 1 2 3 4 5 6 7 रख दिया और किया सेंड पे क्लिक। क्या दिखा रहा है? क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो देखो सिटी नहीं दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड ट्रू नहीं लिखा है, तो उसको उससे कोई दिक्कत नहीं थी। प्रोफाइल पिक भी मैंने नहीं दी, तो उसने कोई दिक्कत नहीं ली। लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया था कि रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए? ट्रू। यानी ये चीज़ें आपको, अगर अपना चाहते हो डेटाबेस में आपका नेम ईमेल पासवर्ड सेव हो, तो ये चीज़ें आपको भेजनी ही नहीं भेजनी पड़ेंगी ना। तो ये है एक स्ट्रक्चर। तो जब भी आप अपने डेटाबेस में यहाँ पर जाओगे और ये डेटा बैकएंड पे भेजोगे और चाहोगे कि ये डेटा सेव हो जाए आपके बैकएंड में जाके, डेटाबेस में जाके, तो तुरंत ये वाला यूज़र स्कीमा वाला जो आपने स्ट्रक्चर बनाया ये काम करेगा। अगर इसके हिसाब से सब कुछ सही है तो आपका क्या होगा? डेटा आपके इस वाले कलेक्शन के अंदर जाके सेव हो जाएगा। तो जरा बताओ यार, हमने अपने डेटाबेस का नाम क्या रखा था? मीडिया ऐप, कुछ ऐसा। ठीक है, तो पहले तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश, और ये देखो मीडिया ऐप नाम का डेटाबेस बन गया। इसके अंदर यार आपने किस नाम का कलेक्शन बनाया था? यूजर्स नाम का। तो देखते हैं यार, इसके अंदर यूजर्स नाम का कलेक्शन बन गया और उसके अंदर देखो नेम ईमेल और पासवर्ड आपका सेव हो गया। और ये रहा वो क्रिएटेड एड। क्या ये हमने भेजा? नहीं, ये इसकी वजह से हुआ। किसकी वजह से? जो आपने यहाँ पे टाइम स्टैम्प ट्रू दिखा था, इसकी वजह से, कि किस टाइम पे किस समय आके यार आपका डेटा इंसर्ट हुआ। तो ये आपका डेट एंड टाइम आ जाएगा इस तरह से। अब देखो एक बार ईमेल इस नाम से हम सेव कर चुके हैं, दोबारा जाता है यही बंदा, भले इसने अपना नाम बदल दिया, BCD कर दिया, ठीक है, पासवर्ड सेम, इसी ईमेल से दोबारा रजिस्टर करने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या होता है, सेव होता है कि नहीं। क्या दिखा रहा है? एरर दे दिया तुरंत। यानी क्या कह रहा है? डुप्लीकेट की, ईमेल का डुप्लीकेट की, यानी आप ईमेल, इस ईमेल से दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते। ऑलरेडी ये रिकॉर्ड आपका यहाँ पर है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यार जैसे ही आप आए होगे यहाँ पर, आपने ये डेटा भेजा होगा, यहाँ पे अपना फ्रंट एंड पे आया होगा, नेम ईमेल पासवर्ड जो कुछ भी आया होगा आपका। जैसे ही आपने कहा होगा कि यार कलेक्शन के अंदर इंसर्ट करो, तो इंसर्ट करते ही आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर था काम करने लगा होगा। कह रहा होगा नेम देखो चेक करो कि है, हाँ यार है। उसने कहा होगा ईमेल चेक करो, है रिक्वायर्ड, हाँ है। फिर उसने कहा होगा ये भी चेक करो जरा यूनिक है कि नहीं, नहीं यार ये तो ईमेल अपने पास पहले से पड़ी, यूनिक नहीं है। तो तुरंत उसने कहा होगा डेटा सेव नहीं करेंगे, एरर भेज दो। एरर आ गई आपके पास कि आप यूनिक ही डाल सकते हो। तो अगर कोई डिफरेंट ईमेल होती तो सेव हो जाती? हाँ यार बिल्कुल हो जाती। अगर हम लिख देते BCD और कर देते तो हाँ क्रिएटेड सक्सेसफुल। तो इस तरह से काम करता है। तो क्लियर है मंगोज में आप कैसे एक स्ट्रक्चर बना के अपना वैलिडेशंस लगा सकते हो और एक नॉन स्ट्रक्चर्ड को स्ट्रक्चर्ड वे में बना सकते हो ना, फील्ड्स डिसाइड कर सकते हो, वैलिडेशंस लगा सकते हो ना। ये काम आप मंगूज में कर सकते हो। किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ ठीक है, तो आज जाना यार, ट्राई करना, और उसके बाद कल हम लोग देखेंगे कैसे इस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ना। अब ये जो फंक्शन आपने यहाँ पे आज बनाया है, ये फंक्शन यहाँ पर नहीं बनता, क्योंकि कल को आप यार आके इस प्रोजेक्ट में ना 100-150 API बना डालोगे, है ना। हो सकता है और भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, उससे भी ज़्यादा API बने।
तो आप जैसे ही यहाँ पे index.js पे आओगे, यहीं पे स्क्रॉल करते रहोगे, सारा कोड यहीं पे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करते। जैसे रिएक्ट में हमने क्या किया, अलग अलग फाइलें बनाई, उनको इंपोर्ट किया। वैसे ही अब आप एपीआईज के लिए भी अलग से ये आपने बना रखा है ना, कंट्रोलर्स और राउट्स। तो हम बताएंगे कंट्रोलर्स में क्या रखना है और राउट्स में क्या रखना है कल। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको यहीं पर रहने दो और कल इसको चेंज करेंगे। तो इतना पार्ट करके आना पहले।